फ्रेंड्स, आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं ऐसी सभी से कामना करता हूं कि मैं आज आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अभी चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने श्रीगुप्त को पढ़ा, फिर हम लोगों ने घटोत्कच को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुप्त साम्राज्य जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट व्यू से। आप चाहे उसमें किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें उसके लिए भी आता है। और डीएलएड में जो आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम है, इसमें जो आपके 15 क्वेश्चन जो आते हैं, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर को ध्यान से समझना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आप लोगों को हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग आइए चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग समझते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आइए हम लोग समझते हैं। ये ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो अलग है। वो मौर्य वंश के थे, ये जो है ये गुप्त वंश के हैं। ये हमको समझना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनका जो शासन रहता है 319 से लेकर 355 ईस्वी तक 36 वर्षों तक शासन करते हैं, 36 वर्षों तक शासन करते हैं। और इनके जो पुत्र थे चंद्रगुप्त जो घटोत्कच है उनका पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, उत्तर लगाए रहते हैं। ये वास्तविक संस्थापक है, यानी गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अगर कोई है तो है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ये हमको समझना है। चंद्रगुप्त देखिए, सबसे पहले ये कि एक प्रतापी राजा भी रहे, बहुत प्रतापी राजा मतलब है बहुत शक्तिशाली राजा रहे हैं, ये हम लोग समझना है। दूसरा है, सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध क्यों रहते हैं, ये लिच्छवी कुल की जो कुमार देवी है उससे इनका ब्याह होता है, कुमार देवी से। उसके जब कुमार देवी से उनका व्यवहार होता है तो उसके बदले में उनको क्या होता है, वैशाली राज्य उनको मिल जाता है राज करने के लिए। और वैशाली जो राज्य था ये बिहार में पड़ता है, उनको पूरा मिलता है। तो वैशाली के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं क्योंकि एशियन हिस्ट्री में इसका बहुत महत्व रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बिम्बिसार जो थे जो मगध राज्य के संस्थापक हैं 515 बीसी में बिम्बिसार की बात करते हैं। तो उनकी जो पत्नी थी चेलना थी और वो लिच्छवी गणराज्य की थी। वो लिच्छवी गणराज्य की कुल की वो क्या थी, चेटक की बहन थी। हम लोग ये समझना है, ठीक है। तो ये तो जो लिच्छवी जो है ये कहाँ की थी, लिच्छवी कुल की। तो लिच्छवी कुल की बिम्बिसार की पत्नी भी लिच्छवी कुल की थी। दूसरी हमें समझना है, महावीर स्वामी जो थे 540 बीसी में उनका जन्म हुआ था। उनकी जो माता थी त्रिशला, जो त्रिशला थी ये भी क्या थी कि ये भी लिच्छवी कुल की थी। किसकी थी? लिच्छवी कुल की थी। तो ये दोनों हमको समझना है कि महावीर स्वामी जाकर के एक 24वें तीर्थंकर बनते हैं, बहुत बड़े इस पूरे संसार में अपना प्रचार प्रसार करते हैं अपने धर्म का। तो ये हमें समझना है कि जो लिच्छवी कुल है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहता है, उसको हम लोगों को समझना है। दूसरी बात बताता हूँ कि जो वैशाली जो उनको मिला था चंद्रगुप्त प्रथम को, ये वैशाली में यहाँ पे वैशाली जो मिला था, वैशाली में भगवान बुद्ध का महावीर स्वामी का जन्म भी हुआ था कुंडल ग्राम के पास वैशाली में। तो ये भी हम लोग समझना है। अब हम लोग समझते हैं चंद्रगुप्त जो है इसका जो गुप्त साम्राज्य है इसमें महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव था, अनटचेबिलिटी ज्यादा थी। इसलिए क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को जो शादियां जो लड़की जो कन्याओं की शादी हुआ करती थी 13 से 14 वर्ष की उम्र में शादी हुआ करती थी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सती प्रथा का यहाँ पे ज्यादा उल्लेख मिलता है हम लोगों को। सती प्रथा का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है हम लोगों को भानुगुप्त का जो ऐरण अभिलेख है, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख जो स्थित है ये सागर में मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये सागर जिले में पड़ता है। तो यहाँ पे उनका एक अभिलेख उसमें बताया गया था कि जो भानुगुप्त जो थे उनके एक सेनापति था, सेनापति का नाम था गोपाल था। उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को उनके साथ पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है, सती कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से ये जो गुप्त साम्राज्य जो था ये रूढ़िवादी ज्यादा था। रूढ़िवादी मतलब क्या है कि इसमें रूढ़िवादी इसका मतलब इसलिए कह सकते हैं रूढ़िवादी कि महिलाओं को ज्यादा यहाँ पे अधिकार नहीं दिए गए थे और महिलाओं के साथ भेदभाव ज्यादा था। तो क्योंकि भेदभाव मतलब यही हो रहा है कि किसी महिलाओं को साथ में जिंदा जला दिया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा
और दूसरी बात बताते हैं कि यहाँ पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा जो थी वो सिर्फ जो इलिट्स लोग थे, जो धनी लोग थे, उन्हीं के यहाँ पर्दा प्रथा थी। जो गरीब लोग थे उनके यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। आइए हम लोग समझते हैं। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। दूसरा हम बताते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत जो 319 चलाया था, 319 चलाया था, और शक संवत जो चलाया था, मैंने आपको बताया था जो गुप्त संवत और शक संवत दोनों समझना है। जो कुषाण जो थे, कुषाणों के जो शासक था कनिष्क, उसने 7878 ईस्वी में क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। और 319 ईस्वी में उन्होंने जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने चलाया था गुप्त संवत। दोनों में अगर हम देखते हैं शक संवत और गुप्त संवत में, दोनों में अंतर देखते हैं तो 241 साल का अंतर होता है। कितने साल का होता है? 241 साल का होता है। ये हम लोगों को समझना है। अब देखिए जिनने उन्होंने जो लिच्छवी कुल की जो उनकी पत्नी थी उसका नाम था कुमार देवी नाम था। ये हमें कैसे पता चलता है कुमार देवी था? कि उन्होंने जो सिक्के चलाए थे सिंह वाहिनी, उनके जो सिक्के थे सिंह वाहिनी दुर्गा की आकृति बनी हुई थी, एक तरफ दुर्गा की आकृति बनी हुई थी। दूसरा हमें जो उनका जो एविडेंस मिलता है समुद्रगुप्त का, जो उनका चंद्रगुप्त प्रथम का जो लड़का था समुद्रगुप्त, उसका जो प्रयाग अभिलेख है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने लिच्छवी कुल की कन्या यानी कुमार देवी से शादी की थी। ये हमारे पास एविडेंस है। पहला एविडेंस उनका कौन सा है? सिंह वाहिनी सिक्का, जो सबसे पहले अगर गोल्ड के जो कॉइन्स चलाने का काम जो किया है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया है। दूसरा उनका है समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। प्रयाग अभिलेख से हम लोगों को इनको जानकारी हम लोगों को मिलती है। इसलिए मैं बताता हूँ कि शक संवत हमें ये पता करना है। जैसे क्वेश्चन आता है कि शक संवत किसने चलाया, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे शक संवत चलाया कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। गुप्त संवत किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 में। अगर दोनों में अंतर देखते हैं तो 241 वर्ष का दोनों में अंतर मिलता है। इसलिए आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे।